सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप देखना क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, इसको छोड़ के मत जाना क्योंकि छोटा है लेकिन प्रोडक्टिव भी है उतना ही। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से, फिर पावर, फिर एनर्जी। 3 टॉपिक होंगे इसमें, बिल्कुल छोटे छोटे हैं और मुश्किल से 10 से 15 मिनट लेगा मैक्सिमम और आपका सारा टॉपिक डन हो जाएगा और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्क। तो वर्क होता क्या है यार? वर्क का हिंदी मीनिंग क्या है कि काम। कोई भी आप काम कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? वर्क बोलेंगे। ठीक है, वर्क की हिंदी क्या होगी? कार्य। तो कार्य क्या होता है? कोई भी काम आप कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क जो होता है ना, अगर आप एक दीवार को पुश कर रहे हो ऐसे, है ना, तो पुश कर देते रहो, करते रहो करते रहो, आपने पूरा जान लगा दिया, पूरे थक चुके हो और इन द एंड फिर अगर आप किसी से साइंटिस्ट जो साइंस पढ़ता है उससे पूछोगे कि मैंने कितना वर्क किया, मैंने कितना काम किया, तो वो आपको क्या बोलेगा कि आपने ज़ीरो वर्क किया है। ठीक है, तो ज़ीरो वर्क किस लिए किया है? क्योंकि वर्क आपने जो फोर्स, साइंस की भाषा में वर्क का मीनिंग अलग है और जो आपने किया उसका मतलब अलग है। ठीक है, तो साइंस की भाषा में वर्क का मतलब क्या है कि साइंस की जो फोर्स हमने लगाई और उस फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट हमारे को देखने को मिली, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वर्क होती है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है आपका? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर फोर्स में कोई चेंज आ रहा है, मतलब फोर्स बढ़ रही है या घट रही है, डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, या बढ़ रही है या घट रही है, दोनों चीज़ों में चेंज आना चाहिए। मतलब फोर्स भी बढ़नी चाहिए और घटनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ना चाहिए और घटना चाहिए। अगर एक में भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि फोर्स उतनी की उतनी है और डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा है घट रहा है, तो भी वर्क नहीं होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन फोर्स में फोर्स बढ़ रही है, जैसे कि हम इसको पुश कर रहे थे, तो पुश करने में क्या था कि फोर्स तो बढ़ रही थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही थी, तो क्या हो गया? वर्क आपका ज़ीरो हो गया। ठीक है, वर्क एक वेक्टर को इसको हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे आप याद रखना कि वर्क जो होगा वो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो 0 डिग्री पे वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों? 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और 90 डिग्री पे वर्क क्या होगा? मिनिमम होगा। मतलब कि अगर आपने सर के ऊपर कोई वेट रखा, ठीक है, और आपने मूवमेंट करी, जैसे आप ये यहाँ पे खड़े हो, आपने अपने सर के ऊपर वेट रखा और आपने मूवमेंट करी इस तरफ, ठीक है, या इस तरफ, किसी भी तरफ, और जो फोर्स लग रही है वो कहाँ पे लग रही है? डाउनवर्ड्स लग रही है, मतलब कि वेट सर के ऊपर है तो नीचे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ करी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री का। तो मतलब कि आप इस वेट को उठा के चाहे आप 10,000 किलोमीटर चल लो, चाहे पूरे अर्थ का चक्कर लगा लो, और अगर आप किसी से पूछोगे मैंने कितना वर्क किया, तो वो क्या बोलेगा? आपने ज़ीरो वर्क किया है। ठीक है, तो ये वर्क का कंसेप्ट था। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, सबको पता है। ठीक है, और एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है ज़ीरो वर्क। ठीक है, ज़ीरो वर्क हमने देख लिया कब होता है। ठीक है, जब आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाए, 90 डिग्री का हो जाएगा। और आपका नेगेटिव वर्क क्या होता है? अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिल रही है, तो वो क्या होगा? आपका नेगेटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? आप भी फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आपको डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में देखने को मिल रही है, वो होगा आपका पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो बस वर्क का इतना ही था। वर्क पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? जैसे फोर्स दे देगा आपको कभी कि 10 न्यूटन की फोर्स है, 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो बताओ वर्क कितना होगा? 100 जूल। ठीक है, इतना क्या होगा? काम हो गया आपका। ठीक है, तो वर्क पे ये क्वेश्चन आते हैं, इतना ही है वर्क का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पावर। पावर, तो पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि कितना काम, अब रेट लग गया, रेट लग गया मतलब टाइम से डिवाइड करना है, तो वर्क कितना टाइम, कितना काम आप पर यूनिट टाइम में कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट भी जूल होती है और इसकी मैक्सिमम मतलब ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है किलो जूल, जो कि होती है 1000 जूल के बराबर। ठीक है, और इसको हम हॉर्स पावर में भी लिखते हैं 746
जूल के बराबर होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी पावर, ठीक है। तो पावर पे क्या क्वेश्चन आएगा आपका, पावर पे वर्क दे देगा आपको, टाइम दे देगा, तो पावर निकालनी पूछ लेगा, ठीक है। तो पावर पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि आपकी काम करने की कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितनी एनर्जी बाकी है। जैसे आप कोई भी काम करना है तो आपके अंदर कितनी एनर्जी बाकी है, कैपेसिटी कितनी है आपकी उसको काम करनी। जो अच्छा तगड़ा आदमी होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और जो कमज़ोर होगा उसकी कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। तो वही एनर्जी है। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। ये होती है आपकी एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का यार एक चीज़ होती है, एनर्जी कभी भी मतलब वो नहीं, कम नहीं, मतलब कम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। जैसे आपकी एनर्जी 100 थी तो एनर्जी क्या है ना कि कांस्टेंट रहती है हमेशा, कि ये नहीं है कि इतनी मतलब आपकी 100 थी तो उसके बाद में 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं हम। जैसे एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगा, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी। जैसे कि पोटेंशियल होता है ना एक आदमी का, उसके अंदर कितना पोटेंशियल हो, कितना भरा हुआ है अंदर से, जैसे उसको मौका मिलेगा तो कितना अटैक करेगा, तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये बॉडी यहाँ पे खड़ी है, इसको जैसे ही हम फोर्स देंगे, जैसे ये रिलीज होगी तो कितनी एनर्जी से रिलीज होगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ पे खड़ी है ना उस टाइम पे जो एनर्जी है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये मूव करने लगेगी हल्की सी भी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का होता है ½mv²। ये कई बार पूछ लेता है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक बात आप ऐसे, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू डिफरेंट फॉर्म। मतलब कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी हीट एनर्जी है, जो बल्ब होता है, बल्ब क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि एनर्जी खत्म नहीं हुई लेकिन उसकी फॉर्म चेंज होगी, हीट से लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लाइट और हीट में कन्वर्ट होगी। तो ये होता है आपका एनर्जी। और इसमें क्या था, बस एनर्जी में इतना ही है। और इसकी भी यूनिट क्या है, जूल है इसकी भी, और स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, जूल यूनिट है। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ½mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आपको न्यूमेरिकल दे देगा कि मान लो एक बॉडी है 10 मीटर पे, ठीक है, और एक बॉडी है 5 मीटर पे, इतना मास है उसका, इतना ग्रेविटेशन फोर्स तो आपको पता ही 10 लेनी है, या फिर अगर गिवन हो तो 9.8 ले लेना, ठीक है। फिर आपको पूछेगा दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक दे देगा P1, एक दे देगा P2, ठीक है। बोलेगा कि P1 हाइट है 10 पे, P2 हाइट है 5 पे, और इसका मास है 100, इसका मास है 100, दोनों का सेम मास है। तो अब बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस आएगा। तो आप कहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा 5 to the 10, मतलब कि ये इसकी दुगनी होगी, ठीक है। तो ये इसकी रेशियो आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस तो इतना ही था आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत छोटा चैप्टर है पर टॉपिक इसमें ऐसे हैं कि छोटे हैं लेकिन आते वही हैं। जैसे इस पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्क है उसका फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और पावर पे क्या क्वेश्चन आएगा, पावर पे कम ही आता है क्वेश्चन, पावर पे नहीं आता। पावर का एक और फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम उसको कवर कर रहे होंगे, उस पर क्वेश्चन आता है हमेशा। इस वाली पावर पे नहीं आता है, मैंने तो देखा नहीं है, बट आ भी जाए तो सिंपल है कि वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगी, आपकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये आपका टॉपिक था। आई होप you enjoyed the video and thanks for watching.